आज से करोड़ों साल पहले दुनिया में कुछ ऐसे मास एक्सटिंक्शंस हुए जिसने लाखों करोड़ों जीवों को धरती से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज बात करेंगे टॉप 5 मास एक्सटिंक्शंस के बारे में जो धरती के इतिहास के सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन है। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल अर्थ बाय गौरव। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं हूँ विकिपीडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि आप जानते हैं, विकिपीडिया सबसे भरोसेमंद वेबसाइट है। यहाँ आपको हर तरीके की जानकारी मिलेगी और इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, एक्सटिंक्शन इवेंट को हम मास एक्सटिंक्शन या बायोटिक क्राइसिस भी कहते हैं, जिसमें जो जीव होते हैं वो बड़ी संख्या में धरती से विलुप्त हो जाते हैं किसी बायोलॉजिकल या जियोलॉजिकल इंसिडेंट की वजह से। तो दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं बिग 5 मास एक्सटिंक्शंस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले 1982 में जैक सेप्कोस्की और डेविड एम रूप ने पहली बार 5 मास एक्सटिंक्शंस के बारे में बताया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, धरती के शुरुआती दिन बहुत ही कठिन थे। स्पेस बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल था। एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स और मिटियोर्स धरती से आकर टकरा रहे थे। तो दोस्तों, आज से करीब 45 से 44 करोड़ साल पहले ऑर्डोविशियन सेलुरियन एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ था। दोस्तों, ये हमारी धरती के इतिहास का सबसे भयानक एक्सटिंक्शंस में से एक था। दोस्तों, इस इवेंट से पहले धरती पर बहुत ही ज़्यादा अनोखे जीव मौजूद थे। ज़्यादातर जीव जो थे वो पानी के अंदर रहने वाले थे। ये है सी स्कॉर्पियन का फॉसिल, जो कि 45 करोड़ साल पुराना है। दोस्तों, यहाँ पर आप धरती पर जीवन के शुरुआती दिनों के जीवों की फॉसिल्स देख सकते हैं। दोस्तों, इस मास एक्सटिंक्शन ने धरती से 27% सभी फैमिलीज को खत्म कर दिया, 57% सभी जेनेरा को खत्म कर और 85% धरती के सभी स्पीसीज को खत्म कर दिया, चाहे वो लैंड पर रहते हों या फिर पानी के अंदर। दोस्तों, ये अर्थ की हिस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन माना जाता है। इस एक्सटिंक्शन के बाद से धरती पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ बढ़ी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा और ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो गया। साथ ही ये समय ग्लेशिएशन और कूलिंग पीरियड था, यानी ये समय बहुत ही ठंडा था। इसके बाद आज से 35 से 37 करोड़ साल पहले लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन हुआ था। दोस्तों, ये इवेंट भी बहुत ही ज़्यादा डेवेस्टेटिंग एक्सटिंक्शन इवेंट था, जिसने धरती से मरीन लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचाया और लगभग खत्म करके रख दिया। इस एक्सटिंक्शन के दौरान जो जीव समुद्र के तल के नीचे थे, यानी जो सी बेड पे थे, वो भी अपने आप को नहीं बचा पाए थे। इस एक्सटिंक्शन के दौरान जॉलेस फिश, ब्रेचियोपोड्स, ट्राइलोबिट्स और ऐसे ही न जाने कितने ऑर्गेनिजम्स मारे गए। इस पीरियड में बहुत ही अनोखे जीव थे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय में कैसे फिश होते थे, कैसे मछलियाँ होती थी। लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन में 90% ऑल फैमिलीज और 50% ऑल जेनेरा और धरती के 70% सारे ऑर्गेनिजम्स मारे गए। लेकिन दोस्तों, इन ऑर्गेनिजम्स ने अपनी बलि देकर नए जीवों को पनपने का मौका दिया और इस इवेंट के बाद कुछ बचे कुचे ऑर्गेनिजम्स को जीवित रहने के लिए समुद्र से बाहर आना पड़ा, और वो थे अर्ली एम्फीबियंस, जिन्होंने पानी की दुनिया को छोड़कर लैंड को एक्सप्लोर करना शुरू किया और लैंड पर यानी ज़मीन पर एक बहुत ही ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिली। और तभी हुआ पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट आज से 25 करोड़ साल पहले। इस इवेंट को ग्रेट डाइंग कहा जाता है, क्योंकि इसने पर्मियन पीरियड को खत्म करके ट्रायसिक पीरियड को शुरू किया। इस इवेंट के बाद समुद्री काल खत्म हुआ, समुद्री राजाओं का राज भी खत्म हुआ और अब शुरू हुआ जमीन पर रहने वाले जानवरों का राज, द ट्रायसिक पीरियड।
दोस्तों इस इवेंट में 54% मरीन फैमिली को, 84% मरीन जेनरा को और धरती पे मौजूद 81% सभी स्पीसीज को, खास तौर पे मरीन स्पीसीज को खत्म करके रख दिया। दोस्तों इस इवेंट में बहुत बड़ी संख्या में इंसेक्ट्स भी मारे गए थे, यानी कि कीड़े मकोड़े। दोस्तों इस ग्रेट डाइंग ने साइनेप्सीड्स को धरती पे आने का नया मौका दिया, जिसमें डायनासोर्स भी थे, मैमल्स भी थे और नए तरीके के वर्टिब्रेट्स एनिमल्स भी थे। इस इवेंट में बहुत सारे वर्टिब्रेट एनिमल्स भी मारे गए थे, लेकिन मात्र 3 करोड़ सालों में ही इसकी भरपाई हो गई और धरती पर नए तरीके के ऑर्गेनिजम्स दोबारा पे राज करने वाले थे और नए तरीके के कीड़े मकोड़े भी जन्म ले चुके थे। दोस्तों ट्रायसिक पीरियड की दुनिया बहुत मजे में चल रही थी, चारों तरफ खून खराबा चल रहा था, वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। तभी एक और बहुत बड़ी घटना घटी, ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट, आज से 20 करोड़ साल पहले। इस इवेंट में 23% ऑल फैमिलीज, 48% ऑल जेनरा, 28% मरीन फैमिलीज, 55% मरीन जेनरा और 70 to 85% सभी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। बहुत सारे नॉन डायनासोरल, ऑर्थोसोरस, टेराप्सिड्स और बहुत बड़ी संख्या में एम्फीबियंस एक्सटिंक्ट हो गए। इन सब के बावजूद भी एक टेरेस्ट्रियल छिपकली बच चुकी थी, जो थे डायनासोर्स, जो कि धरती पे तभी आए थे जब ये इवेंट हुआ था, ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट। और इसके बाद से डायनासोर्स का धरती पे राज कायम हो गया और यहीं से शुरू होता है क्रिटेशियस पीरियड। आज से 14 करोड़ साल पहले धरती पर क्रिटेशियस पीरियड शुरू हुआ और आज से लेकर 6 करोड़ सालों तक चला, जिसमें अनगिनत और हमारी कल्पना से भी परे विशालकाय जीवों का धरती पे राज शुरू हुआ और ऐसे जीव अस्तित्व में आए। यही वो पीरियड है जिसे हम सभी लोग सोचते हैं कि काश ये डायनासोर जिंदा होते, है ना। काश हम उन्हें जिंदा अपनी आंखों से देख पाते कि वो कैसे दिखते थे, कैसे अटैक करते थे और बहुत सारी चीज़ें जानने का प्रयास करते, क्योंकि वो धरती के सबसे बड़े जीव थे। उनसे बड़ा आज तक धरती पे कुछ हुआ ही नहीं है। सब कुछ मज़े में चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि यही धरती के सच्चे बादशाह हैं और ये हमेशा धरती पर रहेंगे, क्योंकि इन्होंने 14 करोड़ सालों तक धरती पर बिना रोक टोक के राज किया। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ का अंत है, हर चीज़ एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, चाहे हम हों, चाहे ये दुनिया, चाहे ये धरती, चाहे सूरज, चाहे ये ब्रह्मांड ही क्यों ना हो। हर चीज़ जो बनी है उसे ख़त्म होना है। यही हुआ आज से 6 करोड़ साल पहले। दोस्तों अगर मेरे बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ आ रहा होगा तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। दरअसल इस समय बारिश हो रही है। ये था धरती का 5वां सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन, क्रिटेशियस पैलियोजिन मास एक्सटिंक्शन इवेंट, जो कि आज से 6 करोड़ साल पहले हुआ था, जिसने 17% सभी स्पीसीज को सभी फैमिलीज को, 50% ऑल जेनेरा को, 75% ऑल स्पीसीज को और जी हाँ डायनासोर्स को भी। और इस तरीके से एक पूरे युग का अंत हो गया। एक एस्टेरॉइड ने धरती पर मौजूद सभी डायनासोर्स का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। डायनासोर्स के धरती से जाने से मैमल्स का राज शुरू हुआ। जी हाँ, हम मैमल्स का राज। अब धरती के नए बादशाह थे मैमल्स। जी हाँ, हम इंसान भी, जिन्होंने दुनिया में फिर से एक बार फिर जीवन को आगे बढ़ाया। और आज इंसान जो उन्हीं के वंशज है पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है, तारों, सितारों, चांद, ब्रह्मांड। लेकिन दोस्तों 6th मास एक्सटिंक्शन, जो अब तक के इतिहास का सबसे खतरनाक एक्सटिंक्शन, वो जारी है, जो है हैलोसीन एक्सटिंक्शन। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।